Hello student, today we will start the unit first resources of India types of 10th class English medium subject social science. इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन बचे हैं एक्सप्लेन करने के, उसको हम देखते हैं. चलिए उसके आगे के जो क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. वाई इज द वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी? वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों है? कुछ मेथड्स बतानी है अपने को इसकी. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं. वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम विच पर्टेन टू अवेलेबिलिटी, यूज, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट आर मल्टीफेरियस. चलिए इसको हम देखते हैं. आप जो वाटर रिसोर्सेस है उसके सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है अवेलेबिलिटी, उसका यूज़, उसके बाद उसकी क्वालिटी, उसका मैनेजमेंट. ठीक है, और उसकी अलग अलग तरह की विविधताएं है ना. कुछ पानी हमारे यहाँ पर जो है वो साफ़ होते हैं, कुछ पानी ऐसे होते हैं कि उसमें कई सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं. तो जो पानी होता है वो भी कई तरह के हैं. जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिज़ोल्व है. आगे देखते हैं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय सफिशिएंट वाटर वाज अवेलेबल, बहुत सारा पानी था हमारे भारत में. फॉर इरिगेशंस एंड इंडस्ट्रीज, किसके लिए? एक तो सिंचाई के लिए और दूसरा कारखानों के लिए. बट नाउ ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, आज हम देखते हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है और बढ़ रही है. इट इज़ इनसफिशिएंट इन एवरी स्फीयर. तो अब ये हमारे लिए जो है वो काफ़ी नहीं है, इनसफिशिएंट है हर जगह. साउथर्न इंडिया एक्सपीरियंस वाटर सैक्रिसिटी इन समर. साउथ इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर अनुभव किया है कि पानी की कमी हो जाती है वहाँ पर समर के सीज़न में. फिर इट इज़ नॉट सो इन रेनी सीज़न, है ना. लेकिन रेनी सीज़न में ये समस्या जो है वो दूर हो जाती है. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सोर्सेज डिपेंड ऑन पावर सप्लाई इन रीजन्स विच आर इरीगेटेड बाय ट्यूबवेल्स. देखिए, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस है ये डिपेंड करता है पावर सप्लाई पर इन द रीजन, उस क्षेत्र के जहाँ पर ट्यूबवेल द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है. देयरफॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज नेसेसरी. तो कानूनी तौर पर क्या है, उसका यूटिलाइजेशन, उसका कंजर्वेशन और उसका मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ये काफ़ी ज़रूरी है. चलिए देखते हैं आगे. इन द व्यू, एक दृश्य में हम देखते हैं. इन व्यू ऑफ लिमिटेड वाटर सप्लाई, एक दृश्य में देखते हैं हम जब वाटर सप्लाई होता है काफ़ी लिमिटेड मात्रा में, कम मात्रा में. इंक्रीजिंग डिमांड एंड इट्स अनइवन अवेलेबिलिटी, जिससे क्या होता है, पानी सप्लाई अगर कम होगा तो डिमांड और बढ़ जाएगी और इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो अनइवन हो जाएगी, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम. इट हैज़ बिकम इम्परेटिव टू कंजर्व द वाटर रिसोर्सेस. इससे क्या होगा, ये अनिवार्य हो जाएगा हमें वाटर को कंजर्व करना, वाटर रिसोर्सेस को बचाना. द फॉलोइंग स्टेप्स आर असेंशियल इन नेसेसरी. ठीक है, देखते हैं अब हम या फिर डायरेक्शंस को डायरेक्शन देखते हैं हम कि किस तरह से हम कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना है जिससे पानी को बचाया जा सके. नंबर 1, टू कलेक्ट रेन वाटर, बारिश के पानी को हमें कलेक्ट करना है. एंड स्टॉप इट फ्रॉम ड्रेनिंग ऑफ, और हमें इसको रोकना है नालियों में बहने से बचने के लिए. ड्रेनिंग ऑफ का मतलब होता है नालियाँ, बहती नालियाँ. सेकेंड पॉइंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिवर्स वाटरशेड्स, वेदर माइनर और मेजर, सभी नदियों को हमें जोड़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीके से. टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, और जो पानी है उसे हमें बचाना है पॉल्यूटेड होने से, प्रदूषित होने से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड येलो रिवॉल्यूशन. श्वेत क्रांति और पीली क्रांति में हमें डिफरेंस बिटवीन करना है. तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं अपन व्हाइट रिवॉल्यूशन.
वाइट रिवॉल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रियरिंग। जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है? वो एनिमल रियरिंग, रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण, पालना उसको। येलो की बात करते हैं हम। चलिए, येलो रिवॉल्यूशन जो होता है ये रिलेटेड है एडिबल ऑयल, खाने के तेल से, और जो ऑयल सीड से, जिससे ऑयल बनता है, ऐसी क्रॉप से ये रिलेटेड है। दिस इज नॉन एज ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये ऑपरेशन फ्लूड नाम दिया गया है और इसे येलो रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है। थर्ड पॉइंट, वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और ये जो है द स्ट्रेटजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स इज नॉन एज येलो रिवॉल्यूशन। इसमें स्ट्रेटजी क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट किसके फील्ड में? क्रॉप फील्ड में, जिसमें भी एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स क्रॉप्स। ठीक है, एज येलो रिवॉल्यूशन। फोर्थ नंबर, न्यू स्पाइसेस विच गिव मोर मिल्क। देखिए, जो नई स्पाइसेस है वो ज़्यादा मिल्क दे रही है ना। नई जो प्रजाति है गायों की या फिर जानवरों की, उससे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। हैव बीन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट बाय इंटरब्रीडिंग लोकल काउज एंड काउज ऑफ फॉरेन रेस। किस तरह से डेवलप हो रहा है? जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेवलप कर रही है इंटरब्रीडिंग, हमारे की काउज और दूसरी काउज का क्रॉस करवा के एक नई ब्रीडिंग, और हम आज जो है वो फॉरेन काउ की रेस में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट, इसका विद द बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन इन 1987 टू 88 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, शुरुआत हुई टेक्नोलॉजी की मिशन इन 1987 से 88 के बीच, किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट, गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंक्रीज किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, कम पैसों में, कम लागत में, सफिशिएंट एंड वेरियस एफर्ट, सफिशिएंटली और अलग अलग तरह के प्रयास हैव बीन मेड, तैयार किए उन्होंने, टू इंक्रीज ऑयल सीड्स, ऑयल जिससे ऑयल मिलता है हमें, ऐसी सीड का प्रोडक्शन किया, प्रोवाइडिंग की किसानों को, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स टू फार्मर, और अच्छे किस्म के बीज किसानों को उन्होंने मुहैया करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश इज नोन एज द बास्केट ऑफ मिनरल्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखिए, मध्य प्रदेश जो है खनिज संपदा का भंडार है। ठीक है, इसको आपको जस्टिफाई करना, बताना है। इन व्यू ऑफ मिनरल, इन व्यू ऑफ मिनरल वेल्थ, अगर हम दृष्टि से अगर देखें हम मिनरल की उपलब्धता के कारण या उपलब्धता खजाना अगर देखें, मध्य प्रदेश इज ए प्लेस अमॉन्ग रिच स्टेट। मध्य प्रदेश जो धनी राष्ट्र है उनकी श्रेणी में आता ही है। मध्य प्रदेश इज नॉट ओनली द चीप रीजन ऑफ मैंगनीज, मध्य प्रदेश केवल अधिक मात्रा में मैंगनीज ही नहीं, मैंगनीज का उत्पादन क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि बॉक्साइट, कोल, बट इज ऑल्सो रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन इंडिया। भारत में हीरे उत्पादन के क्षेत्र में ये पहले नंबर पे है, बिफोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ के बंटवारे के पहले मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। छत्तीसगढ़ के बंटवारे के पहले मध्य प्रदेश जो था भारत में वो मिनरल्स के उत्पादन में पहले नंबर पे था। बट एट प्रेजेंट, लेकिन आज इट रैंक्स थर्ड आफ्टर झारखंड एंड छत्तीसगढ़। लेकिन आज उसका जो रैंक है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे नंबर पे है। 21 मिनरल्स और डिफरेंट टाइप्स और एक्सट्रैक्ट इन द स्टेट। हमारे यहाँ पर लगभग 20 तरह के मिनरल्स का उत्पादन होता है। हैविंग मोनोपोली, ठीक है, हैविंग मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन द नेशन। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, एक अधिकार से डायमंड का प्रोडक्शन हमारे भारत में, डायमंड इन द नेशन, हमारे राष्ट्र में। मध्य प्रदेश ऑल्सो रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन में, कॉपर में,
स्लेट, बिसाइड द स्टेट ऑल्सो रैंक सेकंड, इसके साथ साथ इसकी रैंक सेकंड है इन द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिएट में, लिटरेट में और रॉक फॉस्फेट में। इसके अलावा रैंक थर्ड है हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू कॉल्ड मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड? एक्सप्लेन। प्लेट्यू मतलब पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो वंडर है, आश्चर्य है, या वो पूरे वर्ल्ड का एक आश्चर्य है, बताना है। देखते हैं इसका आंसर। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ रीच इन मिनरल्स। देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है प्लेट्यू है वो मिनरल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। दैट इज कॉल्ड मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अबाउट 40% मिनरल्स ऑफ इंडिया आर फाउंड हियर। भारत के कुल 40% जो मिनरल होते हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। दिस रीजन विच लाइज अप्रोक्सीमेटली इन द सेंटर ऑफ इंडिया। ये जो क्षेत्र है वो कहाँ है? ये भारत में बिल्कुल सेंटर में है। एक्सटेंड अप टू साउथर्न पार्ट ऑफ बिहार प्रेजेंट दिस रीजन। मतलब ये कहाँ फैला हुआ है? ये साउथर्न पार्ट, बिहार के साउथ पार्ट से प्रेजेंट दिस रीजन इज झारखंड स्टेट। ठीक है ना, बिहार से तो झारखंड तक फैला हुआ है, उसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक। द होल प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर बीइंग मेड ऑफ हार्ड एंशियंट रॉक इज। छोटा नागपुर का जो पठार है वो हार्ड और प्राचीन चट्टानों से मिलकर बना है। इज स्टोर हाउस ऑफ मेनी मेटेलिक मिनरल्स। और यहाँ पर जो है वो मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। बिहार एंड उड़ीसा है वो माइंस ऑफ आयरन। और बिहार और उड़ीसा जो है, उड़ीसा में आयरन सल्फाइड की खदानें हैं यहाँ पर। मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, बॉक्साइड, माइका, कॉपर, क्रोमेट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है वो मिनरल्स मैग्नीशियम, बॉक्साइड, माइका, कॉपर और क्रोमेट पाए जाते हैं, आर फाउंड हियर। देयरफॉर छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसलिए इसका एक और नाम है मिनरल हार्ट। ठीक है, मिनरल हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया।